क्लास हाँ सर, सुनाई दे रहा है। आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया था जो मैंने बताया था इनसाइड फेसिंग वाला, मतलब नॉर्थ फेसिंग वाला सर्कल का? हाँ सर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेम चीज, सर्कल का ही पढ़ेंगे, आउटसाइड फेसिंग। हेलो, तो डायरेक्शन का आप बेसिक सिखाने वाले थे ना? नहीं, वो एक्चुअली मैं डायरेक्शन नहीं ले पाऊंगा, ये आज मैं सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ, डायरेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो वो डायरेक्शन का आप वो डिग्रीज वाला भी लेने वाले थे ना? हाँ मालूम है, डिग्रीज वाला लेने वाला हूँ और सन सन वाला वाला। लेने वाला, सन वाला, और एक हाँ सन वाला लेने वाला। ये दो बाकी है, कुछ नहीं, आधे घंटे का काम है, वो होता है। कैसे होता है मैं आपको फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो नॉर्थ साउथ मैंने बताया था ना आपको कैसे करना है, नॉर्थ साउथ वाला, लेफ्ट राइट भी लेना टर्न, ये मैंने बताया था ना। हाँ, ये अभी वाला सपोज बताया। करो, हाँ मैं बताता हूँ, फिर भी एक शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ, क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे सपोज ए जो है ना, अगर 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है और 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर अगर साउथ चलता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर वो बोला ना कि इधर से वो उधर से देखो 180 डिग्री टर्न मार रहा है या तो फिर 45 डिग्री टर्न मार रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो इसका फेसिंग कौन सा, अभी देखो नीचे की साइड में है ना, साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग है, तो ये देखो ये 90 डिग्री होता है ना, ये डिग्री कितना होता है, ये कितना होता है डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर वो बोल रहा है 45 डिग्री टर्न मार रहा है वेस्ट की तरफ, तो आप लोग ये देखो ये वेस्ट की तरफ टर्न मार रहा है, तो इधर से इसका 90 डिग्री इधर होगा, तो ये 45 डिग्री ऐसा आएगा, समझ गए आप, और 90 का आधा। सर एक बार एक्सप्लेन करना। ये देखो अगर ये आप ही लेफ्ट राइट तो मैंने बता दिया था ना, इसका बेसिक क्वेश्चंस जो थे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए थे। हाँ हाँ, तो लेफ्ट अगर राइट यहाँ तो से, पता है। हाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर वो बोलता है यहाँ से, जो लड़का है यहाँ से वो 45 डिग्री टर्न मार रहा है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ टर्न मार, तो वेस्ट किधर आता है, इस साइड आता है, इस साइड आता है ना वेस्ट, ठीक है। बट ये 45 डिग्री टर्न कैसे मारेगा, डिग्री क्या होता है, ये देखो ऐसा कभी भी 90 डिग्री होता है ना। यस। ये आवाज कैसा आ रहा है, टुक टुक आवाज है, मैसेज तो नहीं आ रहा है। तो 45 डिग्री देखो यहाँ पे 45 डिग्री मतलब ये आधा होता है 45 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, डिग्री कितने होते टोटल, 360। हाँ 360 बरोबर ना, तो ये 45 मतलब अगर ये 90 है तो इसका आधा 45 होगा ना, ये 45 और ये 45, ये पूरा कितना होगा 90। हाँ बरोबर ना, तो यहाँ से बोल रहा है कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है 90 डिग्री या 45 डिग्री। 90 डिग्री बोला तो सीधा आपको क्या करना है, 45 डिग्री बोला, देखो आपको क्या करना है, एरो बनाना है, ऐसे ऐसे आपको एरोस बनाने हैं। तो आपको देखो यहाँ पे डिग्री बना लो और डिग्री बना लो, डिग्री बनाने के बाद ये तो 90 हो गया ना, अगर 90 बोलते तो डायरेक्ट वेस्ट जाने का सिर्फ। डायरेक्ट वेस्ट जाना है, 45 बोले तो डायरेक्ट इधर जाना है। अगर आपको बोलता कि ईस्ट में जाना है तो आप ईस्ट में जाने के लिए बात करता तो आप डिग्री यहाँ से बना लो ऐसे और यहाँ से 45 कर लो, और समझ में आया? 90 से अबव वाला कुछ हुआ तो 135 अगर या देखो 135 180 हुआ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, ये 90 हो गया, हाँ ठीक है, और ये कितना हो गया 180 हो गया, ये 90 हाँ। और ये 90 180, बरोबर। और इसमें ना अप्रोक्स लेना है आपको, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं लेना है, अप्रोक्स लेना है, एक रैंडम अप्रोक्सीमेट लेना है। तो 180 अगर बोला आपको 125 डिग्री टर्न मारना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री तो टर्न मारेगा ही मारेगा, हाँ बरोबर। और ये नीचे ये 90 है तो इसका आधा तो 45 होगा ना, हाँ, तो उसके तो आधे के बीच थोड़ा सा टर्न करके ईस्ट में टर्न मारना है, बाकी कुछ भी नहीं है, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, आप पहले पजल का देख लो, ठीक है। हाँ ठीक है, और सन का भी ऐसे ही है, देखो सन का ही बता देता हूँ, सन का भी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखो ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सन कहाँ से उगता है, सन कहाँ से उगता है, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ या साउथ, जल्दी बताओ। ईस्ट ईस्ट। हाँ, सन कहाँ से उगता है, नॉर्थ या साउथ? ईस्ट सर, ईस्ट। हाँ, नॉर्थ से उगता है, दोनों में सन कहाँ से उगता है, मैंने सर पूछा नॉर्थ या साउथ, तो बोलते नॉर्थ, मैं बोला दोनों में से किधर भी नहीं, ईस्ट से उगता है। हेलो हेलो क्लास। यस सर। हेलो हाँ अगर हाँ बोलिए ना, सर, बोलिए ईस्ट नील। में हो गया ना सर?
हाँ ईस्ट में उगेगा, मैं मजाक कर रहा था, आप उसको सीरियस मत लो। अगर ये देखो ये सन उग रहा है यहाँ पे, मॉर्निंग का टाइम दिया है, तो इसका जो शैडो रहता है, सपोज यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, इसका शैडो इसके पीछे आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है मैम? देखो हाँ यहाँ पे सर। शैडो पीछे आएगा, तो ये बेस होता है। अगर यही सन, अगर यहाँ पे सन ले लो, चलो, अगर यही सन डूबता कहाँ पे, अगर ईस्ट में उगता है तो डूबता कहाँ पे है? वेस्ट। वेस्ट में डूबेगा वेस्ट ना। में। तो ये जो है ना, अगर ये सन है हमारा, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसका शैडो इसके पीछे आएगा, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन रहते हैं। और मैं ना आपको और भी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, जो एग्जाम में, मतलब एग्जाम्स में आप पढ़ के टिक मारोगे, पढ़ के टिक मारोगे, वैसा बताऊंगा, और लॉन्ग कट मेथड ही बताऊंगा। ये बेस है, और मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा, पहले आज पजल कर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। यस सर। 90 डिग्री वाला आया था एग्जाम में क्वेश्चन, 70 डिग्री आया था ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सर कौन सा एग्जाम चालू है? अभी कोई एग्जाम्स नहीं है, तो आप पूछ रहे थे 90 डिग्री और 70 डिग्री वाला आया था एग्जाम। वो एक है यहाँ पे स्टूडेंट है, उनके पोस्ट का दिया था, पोस्ट का दिया था उन्होंने, तो उसमें आया था वो questions। पोस्टल ऑफिस। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे मैंने भी दिया था वो एग्जाम सर। क्या हुआ, चलो यहाँ पे देख लो, ये सर्कल की बात कर रहे थे हम लोग। सर्कल में हमने इनसाइड फेसिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि नहीं किया था, नॉर्थ? हाँ सर। ठीक है, आज हम लोग भी सर्कल का पढ़ रहे, सेकेंड टाइप में, आउटसाइड फेसिंग। आउटसाइड फेसिंग मतलब होता है साउथ, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, अगर ये इनसाइड फेसिंग है तो हमारा ये साइड राइट होता था और ये साइड लेफ्ट होता था, बरोबर ना? यस सर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे राइट जाते थे और यहाँ पे जाते थे लेफ्ट। क्योंकि आप देखो, आप अभी आपके बुक में देख रहे हो, आपके बुक में देख रहे हो, आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, आपका ये हैंड देखो लेफ्ट होता है, ये हैंड राइट होता है, बरोबर कि नहीं? बताइए बरोबर स्टूडेंट, सर। हाँ बरोबर है। सर। बट यही चीज आउटसाइड हो जाए, बुक, अगर बुक आपका पीछे हो जाए, यही चीज आउटसाइड हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, हाँ बरोबर ना? सर। तो सेम थिंग, ये जो आउटसाइड डायरेक्शन होता है ये उल्टा हो जाता है। जैसे नॉर्थ में ये राइट हो रहा था, ये लेफ्ट हो रहा था, तो साउथ में ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। मतलब ये साइड जाएगा लेफ्ट में और ये साइड जाएगा राइट में। क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज 8% बैठे हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता है एग्जाम में, A sits second to the right of B। अगर ये एग्जांपल है और आउटसाइड फेसिंग है, तो आपको कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। A जो है सेकंड राइट में है B के। जनरली आप नॉर्थ में क्या कर रहे थे, नॉर्थ में आप क्या कर रहे थे, A को यहाँ पे बिठाते थे और B को यहाँ पे बिठाते थे। हाँ फास्ट सर। हो रहा है सर। क्या? हाँ फास्ट हो हाँ। रहा है क्या? नहीं नो नहीं। फास्ट हो सर, रहा है क्या? नो सर, नो ठीक है सर। ना? तो देखो यहाँ पे A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, तो यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे सॉरी मैं उल्टा ले लिया, लेकिन ठीक है चलो, यहाँ पे B आएगा और राइट ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इसमें राइट ये साइड जा रहा था, इसमें लेफ्ट ये साइड जा रहा था, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग था। बट आउटसाइड फेसिंग हो, जब भी आउटसाइड फेसिंग की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट में, ये हो जाएगा आपका राइट में। तो जैसे बोला है A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, तो B के रेस्पेक्ट में A सेकंड राइट इधर आएगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है, ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसा मेंशन कर देता हूं मैं, नॉर्थ, ये है साउथ, डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? नहीं नहीं वो लिखना है।
Done, sir. ओके ओके मैम। डन सर। ओके रफ कर दूं? हाँ Yes. सर। चलिए इसके ऊपर सैंपल क्वेश्चंस भी लेते हैं हम लोग, जैसे एज यूजुअल लेते आए हम लोग। चलो सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। P Q R S T U V and W are sitting around a circle facing at outside. T is second to the left of P and third to the right of V. S is second to the right of W, who is to the immediate right of T. Q is third to the right of U. इसको आप लोग नोट डाउन करिए, सॉल्व मत करिएगा, सिर्फ नोट डाउन करिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट है क्या? द्विति पटेल आप नए हो क्या? यस सर। ओके जो मैंने अभी बेस बताया था वो आपको समझ में आया ना? हाँ अभी डायरेक्शन देखा मैंने। ओके अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है कोई बात नहीं। हर्षद आप नए हो? हर्षद दामोदर, निकिता शिरोडकर हाँ सर। आप नए हो? आपका फर्स्ट लेक्चर है ये? यस सर। ओके ठीक हो गया सबका लिख के? यस सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें। देखो यहाँ पे 8% दिया है और सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग एट आउटसाइड। तो देखो 8% बिठाना है, साथ ही साथ आपको दो पॉसिबिलिटी सर्कल लेना है, कि सर्कल बोला है ना, सर्कल अराउंड सर्कल, तो आपको सर्कल बनाने हैं और 8% का प्लेसिंग ऐसा बनाना है कि आपको मतलब जो भी आप मतलब बनाओगे वो सामने सामने बैठना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे बिठाया है तो इसके अपोजिट एक आना चाहिए। 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे आपको बनाना। सेम थिंग यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में भी आपको यही चीज बनाने हैं। टोटल 8% यहां तक सबको क्लियर है? फेसिंग एट आउटसाइड, आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे भी देखो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड और ये साइड हो जाएगा राइट साइड। इसका मतलब क्या, अगर देखो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए, ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। आप ये पूरा ध्यान दो क्योंकि ना अगर आपका डायरेक्शन रॉन्ग हुआ तो पूरा पजल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान दो यहाँ पे। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के रेस्पेक्ट में T सेकेंड लेफ्ट में है, तो T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के सेकेंड लेफ्ट में कौन आएगा? T। लेफ्ट तो यही साइड आएगा ना? बताइए नए स्टूडेंट्स। हाँ सर। ठीक है
अभी यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इश्यू हो रहा है क्या? किसको सेकंड लेफ्ट में बिठाना है, इसको नो मतलब नए स्टूडेंट्स में किसी को हो रहा है क्या कि नहीं समझ रहा है, टी को सेकंड लेफ्ट में बिठाना है कि पी को सेकंड लेफ्ट में बिठाना है, ऐसा कुछ? द्विति बताओ। हर्षद? नहीं सर, अभी समझ में आ रहा है। हिंदी में ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे तो समझ में आता है। नहीं तो आप ऐसा एग्जाम में आपको हिंदी में सर कोई ट्रांसलेट नहीं जैसे करके आप देगा। बोल रहे हैं ना, पी के सेकंड लेफ्ट में टी, तो समझ में आता है। हाँ तो देखो यहाँ पे टी, आपको अगर नहीं आ रहा है ना, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो मैं इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे बोला है टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जिसको समझ में आया वो तो ठीक है, उन लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको ऐसे उल्टा जाना है। पी के रेस्पेक्ट में पहले सेकंड लेफ्ट में है, तो पी के रेस्पेक्ट में टी सेकंड लेफ्ट। हाँ सर, वही। क्लियर हुआ? अभी देखो नए स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे एंड वर्ड जो यूज होता है ये ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो बताओ जरा यहाँ पे एंड की बातें जो चल रही हैं वो पी के लिए बातें हो रही है, टी के लिए बातें हो रही हैं? टी के लिए बातें हो रही है, क्योंकि टी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। अगर सपोज अगर यहाँ पे हु होता तो कौन होता? यहाँ पे किसकी बातें होती? पी की बातें होती। ठीक है। ठीक है, नए स्टूडेंट क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? हाँ तो पी देखो ना, यहाँ पूरा टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का लेफ्ट, ये लेफ्ट ये साइड रहेगा ना, हमारा फेसिंग आउटसाइड है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ वी। एंड मतलब कौन? टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी का राइट इस साइड आएगा ना, और लेफ्ट इस साइड आएगा, बरोबर है कि नहीं? तो टी का वी इधर आएगा, 1 2 3, टी इधर आ जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो नए स्टूडेंट्स बताइए, नहीं समझा? नहीं समझा, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला है एंड मतलब किसको बोल रहा है? टी को। तो पढ़ो यहाँ से, इसको टी ले लो, टी थर्ड टू द राइट ऑफ वी। तो टी जो है राइट मतलब पीछे आएगा, देखो मैंने ऑफ वी। बट आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वी है क्या? बट टी है ना, तो टी का थर्ड राइट किधर आएगा? अगर मैं टी को थर्ड राइट बनाना है, मुझे इतना पता है ये लेफ्ट होता है, ये साइड अगर लेफ्ट होता है और ये साइड राइट होता है, तो जब मैं वी को इधर रखूंगा तभी तो इसका इधर राइट होता है ना, ऐसा राइट जाता है, देखो ऐसा घूम के राइट जाता है और इधर से घूम के लेफ्ट जाता है, तो वी का राइट तो ये साइड आएगा ना। तो 1 2 3 टी। आगे समझ में? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? यस सर। नए स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ रहा है ना आपको पजल वगैरह, तो मुझे वहां पे जगह पे स्टॉप करो और डाउट्स पूछिए, ठीक है? चलो यहाँ तक तो हो गया। S sits second, S is second to the right of W, who is to the immediate right of T। देखो S sits second to the right of W, S जो है second to the right of W है। अब who किसकी बात कर रहा है? who लगा है, किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है? S है या W है? W है। तो W is to the immediate right of T, बट हमारे पास T है ना। हाँ। बट बताओ मुझे राइट ये इधर लूं या इधर लूं? ऊपर आएगा सर। ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। क्योंकि राइट ये साइड है तो ऊपर नहीं आएगा। ऊपर कभी आएगा जब नॉर्थ फेसिंग होता है। मैंने देखो ना यहाँ पे बनाया, देखो साउथ फेस का डायरेक्शन बनाया है, राइट ये साइड, तो राइट ये साइड आएगा, समझ गए? तो यहाँ पे कौन आएगा? W। बट W इधर आ गया, तो यहाँ पे भी बोला है S sits second to the right of W, S sits second to the right of W। अगर W यहाँ पे है तो बताओ मुझे S को कहाँ पे पुट करूं? यहाँ पे पुट करूं कि यहाँ पे पुट करूं? पी के बाजू में। P के बाजू में पुट होगा, क्योंकि राइट ये साइड हो रहा है ना, राइट ये साइड है, तो S यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ओके, बाकी लोग का नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम ये नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज बताओ जरा, ठीक है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर है ना? Q is third to the right of U। Q जो है थर्ड टू द राइट ऑफ U, U का थर्ड राइट में Q है, बरोबर। बट एक बात बताओ, अभी मुझे U और Q को कहाँ बिठाऊं? क्योंकि पजल तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको बैठाना कैसे? यही तो पजल है कि कैसे बिठाना है। अभी देखो यहाँ पे
अभी यू और क्यू को बिठाना है, मुझे इतना पता है कि 3 जगह खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली, बाकी जगह पे सभी लोग बैठे हैं, तो मैं वहां पे बिठा नहीं सकता। क्लियर है? तो एक बार क्यू को यहाँ पे लेके देखो, क्यू को ले लो यहाँ पे। अब बोला है क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू को यहाँ पे लो, तो क्यू क्यू नीचे आएगा ना, हाँ, राइट साइड नीचे से। राइट साइड 1 2 3, क्या क्यू यहाँ पे आ सकता है क्या? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि पी ऑलरेडी बैठा हुआ है ना। तो क्यू तो यू भी इधर नहीं आएगा। फिर एक बार ये जगह पे नहीं आया, अभी हमारे पास दूसरा जगह खाली, उधर बिठा के देखो, यू ले लो, 1 2 3, क्या क्यू यहाँ पे आएगा? नो सर। नहीं आएगा, तो ये भी यू भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे यू को लेके बैठ, यहाँ पे ले लो, क्यू देखो यहाँ पे, क्या राइट बोला है ना, तो 1 2 3 क्यू। ठीक है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यस। वो सर फिर राइट नहीं जाएगा क्या ऊपर से भी? सॉरी, वो ऐसे काउंट में भी राइट साइड में ही जाएगा क्या, वो लेफ्ट साइड नहीं है? नहीं नहीं, ये देखो, ये राइट है ना, ये राइट है मैम, तो यू का राइट तो इधर ही होगा ना, यू का राइट तो इधर ही होगा ना। हाँ। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो यू का राइट इधर ही होगा, यू के राइट में तीसरा कदम की दूरी पे क्यू है, तो अगर मैं यू को बिठाता हूँ तो राइट तो ये साइड है, तो 1 2 3 क्यू को बिठा दिया। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, अब बचा कुचा नाम जो है वो इधर आ जाएगा, जो भी नाम है इधर आ जाएगा। तो आप बताओ मुझे, इस पजल का बेस एग्जांपल लिया मैंने, क्या आपको इसमें कोई डाउट्स है क्या? नो सर। ठीक है, नए स्टूडेंट्स बताइए मुझे, आप 2 नए स्टूडेंट हो, आप लोग बताइए। सर अभी खाली फ्रेमिंग किधर से करना है, मतलब ऊपर से भी कर सकते हैं कि नीचे से ही स्टार्ट करना है मैं हमेशा? आपको बोलूं ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, पजल बनने वाला है, लेकिन आप एक फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से चलो, ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करो आप। ठीक है, लेकिन आपको ये डाउट्स इसमें है क्या, कोई भी क्लियर है पूरा 100%? हाँ सर। हाँ। यस सर। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करें। मैम 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं। फर्स्ट क्लास है मेरा। नहीं मैम, कल ये मैंने पढ़ाया था, मैं यहीं बैठा था, तो सर क्यों बनाना है? मैं नहीं थी कल। क्यों मना किया था आपने? मना किया था क्या आपको? आप वीडियो अपलोड हुआ है ना यूट्यूब पे, तो नहीं देखा था? आ रहा है क्या? तो नहीं देखा? हाँ बोलिए ना मैम। हाँ बताओ मैडम, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे देखो, मैडम यहाँ पे देख लो, ये 2 पॉसिबिलिटी। अरे अब घर की बात है, अरे मजाक किया सर ने, मजाक किया। आप रो मत, जाने दो, यहाँ पे देखो। हेलो, देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो पजल है ना, ये हम लोग कभी भी जब स्टार्ट करते हैं ना पजल को, तो 2 पॉसिबिलिटी हमेशा साथ में लेके चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी में कभी कभी एलिमिनेट हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ, क्यों लेता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लिया, सेकंड पॉसिबिलिटी लिया, कभी कभी ट्रिकी आ जाता है क्वेश्चन इसमें, जो कभी हमको 2 एक साथ बना के सॉल्व करना पड़ता है कि हमारा टाइम बचे। टाइम बचाने के लिए हम लोग 2 नहीं तो क्या हो जाएगा, आप एक पॉसिबिलिटी लोगे, वो नहीं बना, एग्जाम हॉल में आपने ऑलरेडी 2 मिनट गला दिया, फिर क्या करोगे आप, और घबरा जाओगे, फिर वापस से 0 से स्टार्ट करोगे, फिर 2 मिनट गला, 4 मिनट गला दोगे आप, 4 मिनट एक पजल के गला दोगे जहां पे आपको 2 मिनट गलाना चाहिए था। तो इसके साथ में हम लोग बनाते कि मतलब अगर एक खराब होता है पॉसिबिलिटी, तो सेकंड राइट हो जाएगा। अभी आप समझे, लिख लीजिए इसको। हाँ मैम बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए ना। हेलो सर। बोलिए ना सर कुछ लोग हैं ना, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पी नीचे लिया तो सेकंड पॉसिबिलिटी में पी ऊपर लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती कभी मत करो, आप ही खुद ही परेशान हो जाओगे। अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पी को नीचे ले रहे हो ना, तो पी को नीचे ही लो। देखो मैं कैसे करता हूँ, आप मुझे फॉलो करो ना, मतलब मैं कैसे करता हूँ सॉल्व, आप उसी को फॉलो करो। ठीक है सर। हाँ,
क्योंकि जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना, हाँ बोलिए ना मैम। सर इनसाइड मेंशन किया रहेगा क्या सर्कल का कि फिर हाँ मैम किया रहेगा। देखो ना क्वेश्चन में, देखो ये आपका क्वेश्चन ही है मैम। यहाँ पे देखो फेसिंग आउटसाइड दिया है ना। हाँ। अभी आउटसाइड का दो नाम है, आप ध्यान रखो। अगर आउटसाइड बोला ना, और कभी कभी आउटसाइड लिख के देता है एग्जामिनर, कभी कभी साउथ लिख के देगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखिए आप। अगर इनसाइड बोला और नॉर्थ बोला, तो दोनों का मतलब एक ही है कि इनसाइड और नॉर्थ होता है इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड और साउथ होता है आउटसाइड फेसिंग। क्लियर है मैम? अच्छा, फेसिंग द सेंटर बोला था। फेसिंग द सेंटर मतलब इनसाइड, ओके। मतलब नॉर्थ। सेंटर मतलब यही हो गया ना, इसका सेंटर नॉर्थ हो गया। ठीक है ओके। मैम, क्लियर हुआ? और आपके एग्जाम में वो देंगे, प्रॉपर मेंशन करेंगे कि ये आउटसाइड है कि इनसाइड है। ठीक है, ओके। चलिए, इसको हो गया आपका लिख के, बताइए हो गया क्या? हाँ सर। मैम लिख लिया? चलिए मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर दूं? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलिए मैडम, क्या बोल रहे थे? मैम बोलिए ना। चलिए ये सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। ए बी सी ई एफ जी एंड एच, सभी लोग साथ में लिखिए क्वेश्चंस को। आर सिटिंग अराउंड a circle facing outside. D is fourth to the right of H and second to the left of B. F is fourth to the right of B. प्लीज वो बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दो। C is fourth to the right of E, who is not an immediate neighbor of B or D. A is not an immediate neighbor of D. इसको सॉल्व करिए आप लोग। हो गया सबका?
सर 2 मिनट मिलेगा क्या सर? हाँ हाँ नील बनाओ आराम से। द्वितीय पटेल आपको क्लियर हो रहा है ना? और कोई नाम था मैं भूल गया। डन सर। हो गया? क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? साहिल। साहिल, वेरी गुड। दो पॉसिबिलिटी का आदत डालो सिद्धेश, ये हैबिट डाल लो। दो भले वो क्वेश्चन इजी हो, लेकिन हैबिट आपको दो पॉसिबिलिटी का ही डालना है। ओवर स्मार्टनेस में कभी कभी चला जाता है मार्क्स, तो आप प्लीज वैसा मत करो। सभी लोग दो पॉसिबिलिटी बनाओ प्लीज। हाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, भले ही आप कितने भी रजनीकांत हो, आप एक पॉसिबिलिटी बना लोगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप दो पॉसिबिलिटी में ही बनाओ ऐसे करके। आप में एक में बना लोगे, आप में कैपेबिलिटी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इधर आता है बात टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वहां का टाइम बहुत मैटर करता है। तो प्लीज रजनीकांत ना बनिए, आप खुद आ जाइए अपने मोड में और दो पॉसिबिलिटी बनाइए। डन सर। वेरी गुड मैम। डन सर। वेरी गुड मैम। बॉयज में किसी का नहीं हुआ क्या? हुआ है ना सर। साहिल का हुआ है सिर्फ, और बाकी का, बाकी किसी का? हर्षद, हो गया हो सर। गया सर, हो गया। वेदांत, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, और किसी को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? मैं सॉल्व करूं? मैम नहीं बन रहा ना, टेंशन मतलब, आप सिर्फ ध्यान दो, ठीक है? आप ध्यान दो, रिलैक्स हो जाओ। मैं जैसे जैसे सॉल्व करूंगा आप वही सेम टेक्निक वही अपनाना है, सेम टेक्निक। चलो स्टार्ट करें। सुप्रिया का भी हो गया, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिए। सिद्धेश बन सर गया? हो गया, सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धेश बना? जंबल हो गए क्या? दो पॉसिबिलिटी इसलिए बोलते हो, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बोलते हो। एक में जंबल हो गए, सेकंड हेल्प करता है। चलो यहाँ पे देखो, हो गया ना, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखो, अंकुर आप नए हो क्या? अंकुर पांडे, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग आउटसाइड। आप लोग दो पॉसिबिलिटी ले लो और 8 पर्सन को बिठा दो। 8 पर्सन हो गए, ठीक है? फेसिंग आउटसाइड है, आउटसाइड का मार्किंग कर लो, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड बोला है। यहाँ पे बोला है D इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H, तो H के फोर्थ राइट में कौन है? D है, तो 1 2 3 4 D इधर आएगा, क्योंकि राइट ये साइड होता है और लेफ्ट ये साइड होता है। क्लियर सबको? H के फोर्थ राइट में D आएगा। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलो। आप ओवर स्मार्ट या रजनीकांत मत बनो कि एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाएगा, ठीक है? ये तो बहुत बेस पजल है, तो एक में बन सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लोगे तो आपको एक दो पॉसिबिलिटी भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज हैबिट डाल लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड की बात आ रही है। अब एंड किसको बोल रहा है मुझे बताइए जरा। डी को बोल रहा है या एच को बोल रहा है? डी बोल रहा है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बट मैं बताओ, मुझे बी को यहाँ पे पुट करूं कि बी को यहाँ पे पुट करूं? नंबर 1 पे पुट करूं, नंबर 2 पे पुट करूं? नंबर 2। नंबर, अच्छा नंबर 2 पे पुट करूं। नंबर 2 पे। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे सर। नंबर 2 पे। एक मिनट बोला है डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो नंबर ये 2 पे कैसे पुट होगा बताओ मुझे।
वन पे होगा सर, वन पे होगा। 1 पे होगा ना, क्योंकि देखो ना मैंने बताया ना यहाँ पे लेफ्ट होता है, तो ऐसे ही लेफ्ट जाएगा, तो बी का भी लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, लेफ्ट बी का इधर आएगा, राइट इधर ही आएगा ना, नीचे राइट आएगा, बी का लेफ्ट ऊपर आएगा, और बी के सेकंड लेफ्ट में डी आएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये बताइए मुझे, मैं आगे तब तक नहीं हाँ बढ़ूंगा सर, जब तक समझ आपको गए, क्लियर समझ नहीं गए। हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ पे हूँ, अगर मैं खुद को पढ़ाने बैठा तो मैं आगे भाग जाऊंगा, तो प्लीज हाँ सर। बताइए मुझे। हाँ चलो, अभी यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। C is fourth to the right of E. Who किसको बोल रहा है ये? सी E इको सेकंड E- पोजीशन। इको एक मिनट, C किसने बोला? इको 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 ओके ओके, इको, ठीक है। इको बोला हुआ है कि C is fourth to the right of E, who is not an immediate neighbor of B or D. तो E जो है B और D का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, B और D के पास लिख लेते हैं कि भाई B के बाजू में E नहीं बैठेगा, इधर भी B के बाजू में E नहीं बैठेगा, और D के बाजू में भी E नहीं बैठेगा। तो हम लोग दोनों तरफ लिख लेते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पता चल जाएगा कि E कहाँ पे बैठने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया B और D के बाजू में E नहीं बैठेगा। तो अब बताओ मुझे E कहाँ पे बैठेगा? दो ही जगह बचा है ना, 1 और 2, 1 और 2, बरोबर कि नहीं? E इधर ही बैठेगा ना। यस सर। तो एक पॉसिबिलिटी में आप E को यहाँ पे बिठा दो, और सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी में E को नीचे बिठा दो। कुछ फर्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ जरा? इसके लिए मैं दो पॉसिबिलिटी ले रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है C is fourth to the right of E. C जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ E है, तो बताओ मुझे क्या C आगे जाएगा कि पीछे रहेगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा। अरे सर कैसे आगे जाएगा? फोर्थ सर टू द राइट राइट ऑफ होता है E, सर। आगे कैसे जाएगा? पीछे जाएगा कि तो राइट? देखो ना सर, इधर से लेफ्ट अगर घूमता है तो उधर से राइट घूमेगा ना। बोल रहा है देखो यहाँ पे, ये जो है ये है लेफ्ट, ये है राइट, उल्टा जा रहा है। C is fourth to the right of E, तो ये राइट होगा, 1 2 3 4, C इधर बैठेगा ना। हाँ सर, तो वही मैं भी वही तो बोल रहा था। हम अच्छा, भी तो वही वही बोल बोले। ऊपर हाँ, जाएगा अच्छा। ना सर। ओके, आप लोग यही बोल रहे थे क्या? ठीक है फिर। तो 1 2 3 4 यहाँ पे C बैठ सकता है क्या बताओ? अगर मैंने E को यहाँ पे लिया तो 1 2 3 4 राइट इस साइड आ रहा है, तो क्या मैं C को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं जा सकता। ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, इसको अभी देखना ही नहीं है हमें, एलिमिनेट हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। A is not an immediate neighbor of D. F is 4 to the right of E, मिसिंग कर गए। चलो, F is 4 to the right of B, ये हमने मिसिंग किया था ना। F is 4th to the right of B. B का फोर्थ राइट में कौन होगा? F होगा। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4, F इधर आएगा ना। B Yes, का sir. fourth नीचे आएगा, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर आएगा ना। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A is not an immediate neighbor of D. A जो है D का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो A इधर नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचा ना A के लिए, बाकी जगह तो पूरा भरा हुआ है, तो A को यहाँ पे पुट कर दो। बाकी जो है नाम यहाँ पे आ जाएगा, बचा कुचा G आएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ सबको? ये हमारा बन गया राइट। और बताइए मुझे किसका राइट हुआ था ये? मेरा। सर। सर मेरा Same to same. मोनिका। मोनिका, हो गया ओके। था सर। द्वितीय मेरा पटेल मेरा आपका भी राइट हुआ था क्या? मेरा भी मेरा। ओके ओके ओके, द्वितीय पटेल राइट हुआ था क्या? रॉन्ग हुआ। रॉन्ग हुआ था, कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर है। और नए थे पांडे जी, किधर गया? अंकुर पांडे, बताइए राइट हुआ था क्या सर? अंकुर सर, आप बात ही नहीं करते हो सर। चलो जाने दो। हेलो, हाँ सुनीता बोलिए ना। जो वो लिखते हैं साइड में लाइक F is fourth to the, वो साइड में डिटेल्स लिखते हैं, वो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है मैम, आप साइड में डिटेल्स मत लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके रेफरेंस के लिए, जैसा आप प्रैक्टिस करोगे वैसा आपका हैबिट बनेगा। अगर आपके रेफरेंस के लिए अगर आप साइड में लिख रहे हो तो आपको ऊपर देखने की गरज नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि हाँ सॉरी रहता है? साइड सॉरी में क्या? साइड में लिखना अच्छा रहता है या फिर क्वेश्चन ही बार बार पढ़ो? नहीं देखो, मैं बताऊं, क्वेश्चन बार बार मत पढ़ो, साइड में लिखना बेटर रहता है।
लेकिन ये क्वेश्चन में सारी चीजें तो मिल रही हैं, इसमें साइड में क्या लिखोगे मुझे बताओ ना। उसमें की बात कर रही हूँ, सॉरी, जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं उसकी बात हाँ कर मैम, साइड में लिखो, नंबरिंग करके लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया है f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ b, f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ b, ऐसा नंबर करो और मार्क करके रखो। आपके रेफरेंस से समझेगा कि अगर आपने पजल बनाया, अगर आपको b मिल गया तो आप यहाँ पे क्लू मैच कर सकते हो। अरे b मिल गया, इधर भी b है, f को बिठा लोगे आप। तो ऊपर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपका प्रैक्टिस कराऊंगा मैम। अभी आपका बेस चल रहा है, अभी आपका बेस चल रहा है, मैं हाई लेवल के क्वेश्चन लूंगा धीरे धीरे, इसका सर। लेने वाला हूँ। हाँ बोलिए मैम, बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए कुछ मैसेज किया है चैट में। क्या किया है। अंकुर पटेल ने मैसेज किए chat पे। कोई बताएगा क्या बोल सर रहे हैं। अंकुर पटेल ने मैसेज किया है। आई अंकुर विल पटेल, टाइप। हाँ 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 हाँ, मुझे मिला मिला मैसेज। सुनीता मैम, आप यही बोल रहे थे क्या कि अंकुर पटेल ने मैसेज किया। हाँ मैम आप यही बोल रहे थे क्या। हाँ सर, अच्छा ठीक है, चलो रफ कर दूं, लिख लिया आपने, रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। मैं लेक्चर बहुत स्लो ले रहा हूँ, मैं फास्ट लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपका स्लो लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब मैं अगर अभी फास्ट ले लूंगा फिर आगे आप खुद स्लो हो जाओगे। अभी स्लो ले रहा हूँ तो आगे चल के आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा पूरा बेसिक, तो आगे आप फास्ट हो जाओगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आप लोग ऐसा बोरिंग लेक्चर समझ के मत करो। थोड़ा स्लो चलेगा लेक्चर, पजल है, इसका वेटेज बहुत होता है, इसके लिए स्लो स्लो चलेंगे। 15 से 20 मार्क के लिए 35 क्वेश्चन में से 15 से 20 मार्क के लिए यही आता है सर। क्वेश्चन लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल facing outside. A sits third to the left of C and second to the right of E. B sits second to the right of D, who is not an immediate neighbor of E. H sits second to the left of F. G is not an immediate neighbor of D. इसको सॉल्व करिए।
डन सर। डन सर। वेरी गुड। किसका हुआ था? सर मेरा। मेरा भी बस। अरे नाम बताइए please। अरशद अरशद। हर्षद। ओके टाई। वेरी गुड। ओके ओके। हाँ बोलिए मैम। डन सर। हो गया सर, डन। डन। डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। चलो बाकी लोग का हुआ, नए स्टूडेंट्स में किसी का हुआ क्या? डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नए स्टूडेंट में द्विति पटेल और डन सर। अंकुर पांडे। वेरी गुड। चलो द्विति बना क्या आपका? मैम बना कि नहीं बना? द्विति पटेल आपके ये क्वेश्चंस बने हैं या नहीं बने? कर रही हाँ करिए, सॉल्व करिए। हेलो सर, बन गया पर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर मेरे को। नहीं सर, बाकी लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। नील आपका कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। हेलो सर, कौन सा सिखा रहे हो आप? सॉल्व कराऊं मैं इसको? हाँ सर। सर चलिए सॉल्व हेलो। कराता हूँ। यहाँ पे सभी लोग। हाँ बोलिए नील, क्या हुआ? नहीं, कौन सा नया सीखा है क्या आपने? नया क्या? नहीं मतलब जब मैं 11th हुआ था तब आप सॉल्व करवा रहे थे वो सम सर्कल वाला। अभी मैं ज्वाइन हुआ फिर से। ये सर्कल का सेकंड टाइप चल रहा है, नया ओके, टॉपिक ओके। नहीं है। हाँ नहीं मतलब मैं जब नेटवर्क गया था मैंने बीच में इसलिए। नहीं नहीं, नया नहीं है नील, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ओके, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग, बुक में ध्यान मत दीजिए, जिसका नहीं बना है प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 8 पर्सन है सिटिंग अवर टेबल फेसिंग आउटसाइड। तो पहले आप सर्कल बना लो, दो पॉसिबिलिटी साथ में लो, 8 पर्सन ले लो। आउटसाइड फेसिंग कर रहा है, आउटसाइड मार्किंग कर लो। यहाँ पे बोल रहा है ए सिट्स सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ए थर्ड लेफ्ट में इधर आएगा, बराबर की नहीं?
क्योंकि लेफ्ट ये साइड होता है और राइट ये साइड होता है आउटसाइड फेसिंग में। यस सर। ठीक है। एंड बोला तो किसको बोल रहा है? ए के लिए बोल रहा है, बरोबर कि नहीं? तो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ए जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई है। तो बताओ मुझे, ई इधर लूंगा तभी जाके सेकंड राइट होगा ना, क्योंकि राइट ये साइड होता है, मैंने बताया था ना, राइट ये साइड घूमता है, तो ई का राइट भी तो ये साइड घूमेगा ना। तो एक दो ए इधर आ जाएगा, क्योंकि ए तो हमारा जगह फिक्स है ना ऑलरेडी, सिर्फ ई को ही पुट करना है। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड पॉसिबिलिटी में ई को यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी जो है सेकंड राइट में है डी के, तो ये क्लू लिख लिया हमने। हु मतलब कौन? डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो डी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो डी जो है ई का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो डी कहाँ पे बैठेगा? या तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, या तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, या तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, बरोबर कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बताओ मुझे, बोल रहा है बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो एक बार डी को यहाँ पे ले लो, खाली जगह पे बिठा लो। अब बी सेकंड राइट बोला है, तो बी को देखो बैठ रहा है क्या यहाँ पे? एक दो, क्या यहाँ पे बी बैठ रहा है क्या? नो सर। नहीं बैठ रहा है। अब ले लो यहाँ पे डी, अब यहाँ पे बिठा के देख लो, एक दो, क्या बी यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। अगर डी ले रहे हो यहाँ पे, तो एक दो बी यहाँ पे बैठ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब एक बार डी को यहाँ पे लेके देख लो, तीसरा जगह पे, क्या बी बैठ रहा है क्या? एक दो, बी बैठ रहा है क्या यहाँ पे? बैठ सकता है क्या हाँ बी? सर। नहीं बैठ नहीं सकता, सर, नहीं सर। नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे बी ले लो। ठीक है, सेम पॉसिबिलिटी चल रहा है दोनों में, बरोबर। अब आगे देखते हैं, कहा गया? एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, कहीं पे भी एच और एफ है क्या? पहले बताओ मुझे। नो सर। नहीं है, नहीं है, बट हमारे पास सेंस है कि हम लोग इसको बिठा सकते हैं। बोला है एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एच जो है सेकंड लेफ्ट में है एफ के, यही क्लू बनेगा। एच जो है सेकंड लेफ्ट है एफ के, यही क्लू बनेगा कि नहीं बनेगा? आप मुझे बताइए। यस सर, यही बनेगा। तो ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट बोला है, तो एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एच एक बार यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में एच आया कि नहीं? ठीक है, बट यहाँ पे भी तो आएगा ना, एच यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, सेकंड लेफ्ट तो ये भी तो हो रहा है ना पर सेकंड सर पॉसिबिलिटी अगर में। ऐसा ऐसा कर दिया, अगर एफ इधर ले लिया और H एच यहाँ पे ले लिया, एफ इधर ले लिया और या एच ऊपर ले लिया, तो चलेगा क्या ऐसा? मतलब कैसे बोल रहे हो कि एच इधर ले लिया और एफ इधर ले लिया? हाँ। नहीं सर, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर, आपका पजल ऑन द स्पॉट जगह पे गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपका डायरेक्शन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि राइट और लेफ्ट पे ध्यान दीजिए, और एटलीस्ट घर पे जाके ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करिए, आपका डायरेक्शन 100% पक्का हो जाएगा, बाद में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट था क्या? यहाँ तक जितना हमने सॉल्व किया? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो G जो है D के बाजू में नहीं बैठेगा, तो बताओ जरा, D के बाजू में तो एक ही जगह बचा G का, तो G अगर यहाँ पे बिठाते तो ये पजल हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। बोला है D के बाजू में G बैठना नहीं चाहिए, बट ये पॉसिबिलिटी में G तो बाजू में बैठ रहा है ना D के, बट सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखो G के लिए एक ही जगह बचा है, क्या वो D के बाजू में है क्या कहीं पे भी? नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा राइट, इसीलिए बोलता हूं 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलो। ये हमारा हो गया राइट। सबका यही आया था क्या? बताइए मुझे। यस सर। हाँ सर। ओके, आप ये मुझे बताइए, नए स्टूडेंट्स, 2 लोग जो है, मैंने जो अभी सॉल्व कराया, इसमें किसी हेलो को सर। डाउट है क्या? हेलो हाँ मैम बोलिए। सर, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं आया आंसर। निकिता नहीं आया। मैम, निकिता आप नए हो? हाँ सर। आंसर नहीं आया, लेकिन मैंने जो सॉल्व करा के दिया वो समझ में आया क्या आपको कि नहीं आया? हाँ हाँ, आया समझ में। वो समझ में आया ना। आप देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी मैं सॉल्व कराता हूँ, तो मैंने एक लाइन सेंटेंस पढ़ने के बाद उसको मैं पुट करता हूँ, तो अगर आपको अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग वहां पे स्टॉप करो, जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज बोलो
सर मेरे को डाउट है, तो मैं उसको 10 बार रिपीट करके समझा के दूंगा। एक बार पूरा पजल बनने के बाद आप ये मिडल का पूछोगे ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, आप लोगों से सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ये बात सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग के लिए। प्लीज मुझे वहां पे स्टॉप कर दो अगर डाउट जिधर पे आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। यस सर। चलिए, रफ कर दूं? आप लोगों ना घर पे जाके इसका प्रैक्टिस जरूर करिए। आप लोग घर पे जाके ना इसका प्रैक्टिस जरूर करिए। ये बहुत बेस क्वेश्चन है, और ये बेस क्वेश्चन है, लेकिन ये ही आपका आगे वाले आने वाले क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिखिए क्वेश्चन को। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing outside. F is second to the right of A and third to the left of C. B is second to the left of C and fourth to the right of H. D is second to the right of G. सॉल्व करिए इसको। डन सर, हो गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। वेरी गुड मैम, डन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गॉडसी किसका नाम है? गॉडसी कौन है? मैं बता, मेरा रोड। हाँ, आपका रियल नेम मैम प्लीज वहाँ पे मेंशन करिए। मेरा रियल नाम ही गॉडसी है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। डन सर। वेरी गुड मैम। हो गया सर। वेरी गुड दीपाली। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है एटलीस्ट। चलिए देखते हैं हम लोग इसके ऊपर और एक या दो क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं आपको एक शॉर्ट रिकॉल करा दूंगा इसका, फिर लेक्चर आज फिनिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंड टाइप लेंगे, मतलब सर्कल का मिक्स लेंगे, फिर हम लोग लेंगे स्क्वायर।
स्क्वायर का कर लेंगे, फिर रेक्टेंगल कर लेंगे तो हमारा सिटिंग हो जाएगा। फिर लीनियर और डबल पैरेलल रो का हम लोग कर लेंगे, सिटिंग पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर पजल आएंगे, पजल पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे। क्या वन बना, बन गया मैम? आपका बना कि नहीं बना? बन रहा है। डन सर। वेरी गुड हर्षद। हाँ बोलिए मैम, क्या हुआ? डन सर। मैम वेरी गुड। हाँ बोलो, ये क्या लिखा आपने? F इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो A के रिस्पेक्ट में F सेकंड राइट इधर नहीं आएगा मैम, राइट पीछे आएगा। अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो आप लोग क्या करो मालूम है क्या? अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा ना तो आप लोग ऐसा लिखो, ऐसा है नॉर्थ फेसिंग कर रहे हो आप, पजल बनाते समझो कि आपका राइट और लेफ्ट है, तो आप एक क्या क्या काम करो, यहाँ पे ऐसा लिख लो, ये लेफ्ट हो गया राइट, तो सेकंड राइट बोला तो राइट साइड इधर ले लो, लेफ्ट बोला तो इस साइड ले लो, सिंपल। चलिए सॉल्व करें हम लोग। मैडम यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्व करें यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, 8% सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग आउटसाइड, सेम चीज करना है हमें भी। 8% को पुट कर दो फेसिंग आउटसाइड। बोला है F इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, तो A के सेकंड राइट में F है। सभी लोग ने ऐसे किया था ना, राइट इस साइड आता है, पता है ना सबको, आउटसाइड फेसिंग में राइट इस साइड आता है, यस सर। ठीक है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, एंड मतलब कौन? F, F है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C के लेफ्ट में आएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, ठीक है? अभी ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C अपने ऐसे बनाया सभी लोग ने, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, लेफ्ट मतलब देखो यहाँ से लेफ्ट आता है ना ऐसे, ठीक है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, और बोला है B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, B जो है सेकंड लेफ्ट में है C के, तो B यहाँ पे आएगा ना, C का सेकंड लेफ्ट B इधर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। एंड मतलब B की बातें कर रहा है, एंड मतलब B की बातें कर रहा है, फोर्थ टू द राइट ऑफ H, H के फोर्थ राइट में B है, तो अगर मैं H को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 4 B इधर आएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। 2 3 4 क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ पे बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया क्या? हाँ सर, बीच में हुआ था, बीच में हुआ था। वीडियो पॉज हुआ है, ऑटोमेटिक हो गया। एक मिनट, अभी वीडियो तो पॉज चल हुआ रहा है है। क्या? नहीं अभी तो चल रहा है। नहीं सर अभी नहीं। वो अभी बी नहीं, को बीच कैसे में पुट हुआ किया था। एक बार बताओ ना। कौन सा मैम बोलिए, मैम बोलिए कौन सर सा? बी टू द सेकंड लेफ्ट। B सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ना, ठीक है। हाँ हमने कहा था क्लियर था। देखो B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C का सेकंड लेफ्ट में B आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है? बट एक बात बताओ, C हमारे पास है कि नहीं है? है। बट बोला है कि B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C है तो B इधर ही आएगा ना। लेफ्ट मतलब इसका लेफ्ट इधर आता है C का, और राइट इधर आता है। जैसे लेफ्ट इस साइड आता है ना, राइट इस साइड आता है, और लेफ्ट इस साइड आता है, तो लेफ्ट का काउंटिंग तो इधर से ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना काउंटिंग, ओके हाँ सर। ठीक है? क्लियर हुआ अभी? हाँ और बोला है B सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ H, तो H के फोर्थ राइट में कौन होगा? B होगा, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ H। अगर मैं H को यहाँ पे बिठाता हूँ तो राइट पे होगा ना, तो 1 2 3 4 B हो गया, यहाँ पे भी जाएगा 1 2 3 4 B हो गया। क्लियर हुआ सबको? वीडियो पॉज हो रहा है क्या? हाँ सर, नहीं सर, वीडियो पॉज नहीं हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। और बोला है D इज सेकंड टू द राइट ऑफ G, D इज सेकंड टू द राइट ऑफ G। एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे कहीं पे भी D और G है क्या? नहीं सर। नहीं है, पर हमारे पास देखो जगह है ना, यहाँ पे 1 2 3 जगह है, तो D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G बोला है, ऐसे ही बिठाना है हमको, बरोबर ना? तो D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, तो एक बार G को यहाँ पे बिठा के देख लो, क्या D यहाँ पे बैठेगा क्या सेकंड राइट में? 1 2 D बैठ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं बैठ रहा है,
एक बार जी को यहाँ पे बिठा लो, क्या यहाँ पे डी बैठेगा क्या सेकंड राइट में? 1 2 नीचे बैठ रहेगा डी। नो सर, जी को यहाँ पे बिठाओ, बिल्कुल नहीं। डी यहाँ पे बैठा कि नहीं? यहाँ पे जी को यहाँ पे बिठा के डी यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं? हाँ बैठा सर, कि ऐसे ही बने बैठ गया। और यहाँ पे जो है बचा कुचा नाम ई, यहाँ पे आ गया, बन गया पजल। सबका ऐसे ही बना था। यस सर। हेलो सर। हाँ, मेरा नीता wrong- मैम बोलिए। हेलो हाँ नीता मैम बोलिए। सर, मेरा रॉन्ग बना। मैं बी की जगह पे सी रखी थी और सी नहीं, ये सी तो के जगह पे बी रखी हूँ और एच के जगह पे मैं सी। एच के जगह पे सी। सर मेरा भी बी वाला ही रॉन्ग हुआ। हाँ, तो आप लोग मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो पता है? देखो यहाँ पे आप लोग ने पढ़ते वक्त मिस्टेक किया रहेगा, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के रेस्पेक्ट में बी सेकंड लेफ्ट होगा। आपको उल्टा पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उल्टा पढ़िए, सी के रेस्पेक्ट में बी सेकंड लेफ्ट होगा। नहीं तो आप, अगर लैंग्वेज का इशू नहीं है तो क्लियर समझ में आ रहा है कि बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हाँ सर सुनो, मैं भी ऐसी ही पढ़ी थी, लेकिन ना ये हाँ। ए के बाजू में सी रखी थी मैं, फिर सी पर मैं बी रखी थी, तो मेरा लेकिन सही बना सर। पजल सही बन गया। सर लेफ्ट नहीं, पजल तो रॉन्ग बना ना। हाँ सी wrong के भी हुआ, लेकिन अभी समझा ना मैडम कैसे किया था यहाँ पे? मैम समझा कि फिर से बताऊं? सर समझा। सर समझा ना? सर हाँ बोलिए ना साहिब। सर सी का थर्ड लेफ्ट एफ है ना, क्या सी का थर्ड लेफ्ट ए? कहाँ पे? सी का थर्ड सी, देखो ना, एफ इज सेकंड टू द राइट हाँ ऑफ यहाँ पे ए। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हाँ मतलब सी का थर्ड लेफ्ट ए तो है। हाँ, तो सी का थर्ड लेफ्ट एफ होगा। हाँ अच्छा। उल्टा पढ़ना। देखो ओके, यहाँ पे। ठीक हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, बाकी लोग का जो मिस्टेक्स किए हैं, तो क्या उन्हें अपना मिस्टेक्स पता चला कि वो कहाँ पे मिस्टेक्स किया उन्होंने? क्लियर है ना सबको? नीता मैम क्लियर हुआ ना मिस्टेक्स आपके कहाँ पे आपने किया? सर मुझे ना कंफर्म नहीं हो रहा है अच्छा रुको, सर, ये सी और बी वाले में थोड़ा चलो मैं आपको फिर से सॉल्व कराता हूँ। देख लो यहाँ पे, बाकी लोग भी फिर से देख लो, रिवीजन हो जाएगा। 8% है, थोड़ा स्लो जाता हूँ मैं, इसके लिए मैं फास्ट नहीं जा रहा था, थोड़ा स्लो जाता हूँ। यहाँ पे देखो आउटसाइड फेसिंग है। अब आप बात करेंगे यहाँ पे F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, तो F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ लगाया है, तो इसके रेस्पेक्ट में लेना है, तो पहले A को लिख लो। A के रेस्पेक्ट में F सेकेंड राइट हो गया, A के रेस्पेक्ट में F सेकेंड राइट पे हो गया, राइट ये साइड आता है। एंड मतलब कौन? F इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, बट एक C तो हमारा है कि F दिया है ना? हाँ सर। दिया है ना, बस C को ही बिठाना है ना? हाँ सर। बोला है F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C का लेफ्ट इधर मतलब यही होगा ना, लेफ्ट मतलब ये साइड आता है ना, लेफ्ट मतलब ये साइड, राइट मतलब नीचे साइड आएगा, तो C तो 1 2 3 यहाँ पे बैठेगा ना F हाँ, का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बोल रहा है B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो देखो C तो यहाँ पे है ना, तो C मैंने क्या बताया था, ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है राइट, तो A का लेफ्ट इधर हो रहा है, तो C का लेफ्ट भी तो इधर ही होगा ना, ऊपर के साइड में ऐसा जाएगा ना लेफ्ट। तो बोला है B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C के रेस्पेक्ट में B जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है, तो C के रेस्पेक्ट में B कहाँ पे आएगा? लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन है, तो B तो यहाँ पे ही आने वाला है ना मैम। हाँ सर समझिए जी, मेरा F गलत हो गया था इसलिए सब गलत हुआ। वो एक अगर आपने गलत बिठा दिया, पजल का मतलब यही होता है मैडम, अगर आपने एक गलत बिठा दिया, मान लो आपने बी यहाँ पे बिठा दिया, आप लाख कोशिश करो पजल बनने वाला ही नहीं है, लाख कोशिश करो नहीं बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूरा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। चलो सर आगे वो सॉल्व करो। हाँ एंड और हु में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब एंड मतलब फर्स्ट पर्सन और हु मतलब सेकंड पर्सन ना। सेकंड पर्सन मैं बताता हूँ, अभी देखो यहाँ पे एंड और हु का कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बोला है F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, यहाँ पे
एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट कितने, एफ और ए, एंड तो बाद में है ना। हाँ तो एंड मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट तो फर्स्ट पर्सन। पर्सन मतलब एफ हो जाएगा फर्स्ट पर्सन और ए हो जाएगा हाँ सेकंड पर्सन। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एंड की जगह पे एफ ले लो, लिख लो यहाँ पे एफ, या तो दिमाग में इमेजिन कर लो एफ है तो पढ़ लो, एफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। आई बात क्लियर हुई? हाँ अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ अब सर। देखो यहाँ पे दिया है, ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड, वापस एंड आया, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एफ की बात नहीं कर रहा है मैडम, ये सेकंड अभी सेंटेंस की वाला बात जो कर होगा, हाँ सेकंड सेंटेंस जो होगा उसमें की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। अगर एंड में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा बी को ले लो, बी फोर टू द राइट ऑफ एच। क्लियर हुआ सबको? फिर मैंने सॉल्व करते टाइम वही एंड को फिर से एफ लिया था तो मेरा पजल रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टेक्स होंगे, यही टाइम है मिस्टेक्स करने का, मिस्टेक्स कर लो। आप धीरे धीरे मिस्टेक्स एरर्स जो होते हैं वो कम होते चले जाएंगे, आपके डाउट जैसे क्लियर होते जाएंगे आपके एरर्स भी कम होते जाएंगे। क्लियर है सबको? रफ कर दो। यस सर। चलिए मैम क्लियर हुआ? सर मिस्टेक कर सकते हैं ना आप आपसे? क्या बोल रहे हो? सर अगर मिस्टेक हुआ तो पूछ सकते हैं ना किधर मिस्टेक हुआ वगैरह? हाँ हाँ नील, वेलकम ऑलवेज, पूछो। मिस्टेक्स हो रहा है मैं तो खुश होता हूँ कि मिस्टेक्स हो रहे हैं, एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो। मिस्टेक्स करोगे तभी समझ में आता है कि आपकी गलतियां कहाँ हुई और वहां पे सुधार होता है। चलो ये क्वेश्चन ले लो, लास्ट क्वेश्चन है और हमारा ये सर्कल का किस्सा खत्म हो जाएगा। बेसिक हाई लेवल के हम लोग बाद में लेंगे, पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा सब चीजों का। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल facing outside, M is to the immediate right of B, who is fourth to the right of K, P is second to the left of B and fourth to the right of W, Q is second to the right of D, who is second to the right of H। इसको सॉल्व करिए। बैठो बैठो सब यहाँ पे बैठो। हाँ? अच्छा? नहीं सर।
समझे? हाँ। हो गया सर, डन। हाँ मैम बोलिए ना। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो गया सबका, बाकी लोग का? कि किसी को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए 1-2 मिनट? सॉल्व करें हम लोग? सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ करिए, सॉल्व करिए। सर इसमें अपन के को बेस मान के कर सकते ना पहले? डन सर। डन सर। डन सर। सर हो गया? हेलो रोहित सर। डन सर। हेलो, क्लास स्टार्ट करते हैं? हाँ सर हो गया ना सर। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है 8% है, 8% है सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग आउटसाइड। किसी का नहीं बना क्या? ऐसा कोई है क्या? नहीं हाँ सर, मेरा नहीं। मेरा नहीं बना है सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसका हो नहीं रहा था बना बीच बताइए, में। नाम बताइए। साहिल साहिल सर। साहिल आपका तो बनता है, आप कैसे मिस्टेक कहाँ कर दिए मिस्टेक? क्या पता सर, क्वेश्चन गलत नो लिख सर, मेरा है ना आया थोड़ा सर। सा मिस्टेक हो, मतलब कंफ्यूजन हुआ मेरे को डी और एच के बीच में, क्यू के चलो बीच सर कोई मेरे बात को नहीं, भी कोई बात कंफ्यूजन नहीं। है, मेरा भी नहीं बना। अच्छा देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8% है सिटिंग अराउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड
M is immediate right of B, who is fourth to the right of K. Who मतलब कौन? B. बोल रहा है M is immediate right of B, तो M is immediate right of B. Who मतलब कौन? Fourth to the right of K. तो K का फोर्थ राइट में कौन होगा? B होगा। सबका ऐसे बना था क्या, ये बताइए पहले। हाँ तो हम लोग के को भी बेस ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये आपका Okay. लैंग्वेज का इशू हो रहा है, लैंग्वेज का इशू हो रहा है। देखो यहाँ पे अब मैं समझाता हूँ, सभी लोग ने ऐसे पुट किया, लेकिन अब मैं बताता हूँ जिसको लैंग्वेज का इशू हो रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बोल रहा है M इज इमीडिएट राइट ऑफ B। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। M जो है इमीडिएट राइट में है B का। ये इमीडिएट राइट मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है। M इज इमीडिएट राइट ऑफ B, सेम पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं। अब बोल रहा है हु मतलब कौन? B इज फोर्थ टू द राइट ऑफ K, तो मतलब B जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ K है, तो K का फोर्थ आपको ऐसे पुट करना है, समझ रहे हो आप? बरोबर ना? तो ऑलरेडी B यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी B यहाँ पे दिया है ना, फोर्थ टू द राइट ऑफ K है, 1 2 3 4, ऑलरेडी B दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे देखो। तो 4 कदम आगे बढ़ाना है, K को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? आगे बढ़ाना है ना, कि पीछे बढ़ाना है? ये बताइए, पीछे बढ़ाना है कि आगे बढ़ाना है? सर राइट में जाएगा वो। ये बताइए अब दोनों में से राइट कौन सा? नंबर 1 राइट है, नंबर 2 राइट है? सर के तो मिडल में आने वाला है ना, तो दोनों भी राइट हो सकते हैं। मिडल में आ सकता है, लेकिन अगर सपोज फोर्थ नहीं दिया होता, थर्ड दिया होता, तो फिर आप कैसे लेते? और मिडल में आएगा, ठीक है कि के तो मिडल में आ जाएगा, क्या चाहे यहाँ से राइट लू चाहे यहाँ से राइट लू, वो के मिडल में आएगा, बरोबर है। अगर थर्ड दिया होता तो आप क्या करते? क्योंकि डायरेक्शन आपका मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ डायरेक्शन लेने के लिए ही। तो बोला है M इज इमीडिएट राइट ऑफ B, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ K, तो हु कौन? B। स्टूडेंट्स बोलिए जरा। तो सेकंड वाला सही है। आवाज। हाँ सर, फर्स्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ रोहित। ठीक है। यस P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब बताओ यहाँ पे B है कि नहीं है? हाँ तो P को हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सेकेंड लेफ्ट में B के, लेफ्ट मतलब ये Yes. साइड आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड कौन है? P या B? B कैसे होगा? P है, बरोबर। तो P फोर्थ टू द राइट ऑफ W, P जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ W है, तो W अगर हम यहाँ पे लेंगे तभी जाके फोर्थ राइट होगा P। W अगर हम यहाँ पे लेंगे तो W का फोर्थ राइट कैसे होगा? यहाँ पे राइट होता है ना, राइट ऐसे ही होता है ना, ऐसा। तो ऐसे काउंट करेंगे ना, तो 1 Yes. 2 3 4, P बैठेगा कि नहीं बैठेगा बताइए जरा? यस सर ठीक है। बैठेगा ना। Q सेकेंड टू द राइट ऑफ D। अब देखो यहाँ पे Q सेकेंड टू द राइट ऑफ D, बट कहीं पे भी Q और D है क्या? नो सर नहीं है। तो हम लोग आगे देखो, बिठाने के लिए बिठा सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्लू मिल गया तो अच्छी बात है। D, अब ये हु लगाया तो किसकी बातें कर रहा है? ये D की बातें हो रही है या Q की बातें हो रही है? ई D की बातें हो रही हैं। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H, बट H यहाँ पे है क्या? नहीं है ना? नो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे हमको ये समझ में आता है 3 जगह खाली है, यहाँ पे भी 3 जगह खाली है। अब इसको बिठाने कैसा है? Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, Q जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ D है, तो एक बार Q को ले लो, D यहाँ पे ले लो। Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, एक बार Q को यहाँ पे ले लो, D यहाँ पे ले लो, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा ना। Q सेकेंड टू द राइट ऑफ D में एक बार D को यहाँ पे लेके Q को यहाँ पे बिठा दिया, एक बार D को लेके यहाँ पे Q को बिठा दिया। और कोई पॉसिबिलिटी बैठ सकता है क्या, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। नो सर नहीं सर, हाँ। नहीं। ये 2 पॉसिबिलिटी। अभी आगे पढ़िए। D हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H, D जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ H है, तो अगर मैं H को यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या D सेकेंड राइट हो रहा है क्या कहीं से भी? नहीं सर नो सर अगर मैं H को यहाँ पे पुट करता हूँ तो D सेकेंड राइट हो रहा है ना यहाँ पे? हाँ सर तो ये हमारा हो जाएगा राइट, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग।
आप सबको क्लियर है? सर हाँ, ये पहली बार मेरा सही निकला, सही गया। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा पहली बार में। चलो अच्छी बात है। नए स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स है यहाँ पे? नए स्टूडेंट्स बताइए जरा। अंकुर पांडे, द्विति पटेल, आप नए हो ना, प्लीज बताइए आपको क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे? डायग्राम है, D की जगह पे क्या क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? डायग्राम है ना, हाँ हाँ उसमें मैंने वहां पे Q लिखा था और रॉन्ग वाला ये साइड ओके वाला हाँ हाँ D है ना, वहां पे Q लिखा था और Q की जगह पे D लिखा था, तो वो ओके। बट ये मैच हो रहा है क्या? इससे मैच हो रहा है क्या ये वाले राइट वाले से? उसमें ऑपोजिट लिखा था। हाँ तो वो सिर्फ एरर समझाना, आपको एरर कहाँ पे हो रहा है, एंड और हु में आप एरर कर रहे हो। हाँ हाँ तो वो ध्यान रखो मैम, आपका पजल राइट हो रहा है, सिर्फ एंड और हु में आपका रॉन्ग हो रहा है। एंड मतलब होता है फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, हु मतलब देखो डी की जस्ट जो सब पीछे होगा उसकी बात होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम में अगर पूछता है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आप क्या आंसर करोगे? हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी? W सर, W। ओके मैम, आंसर क्या आएगा? अगर आपसे पूछा हु सिट अपोजिट टू एच? अपोजिट टू एच? Q सर। क्यू एच सर। का अपोजिट क्यों? क्यू होगा। ठीक, चलो 5 साल में अगर रिपे नहीं किया तो फिर वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। ये आपका हमने सर्कल का टाइप्स ले लिया है, बहुत बेस टाइप लिया था जिसमें आरआरबी क्लर्क टाइप के क्वेश्चंस थे ये, और अब मैंने जानबूझ के लिए टाइप्स के लिए क्योंकि आपको इनसाइड और आउटसाइड का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो सर्कल का इनसाइड आउटसाइड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कल का इनसाइड प्लस आउटसाइड वाले प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप घर पे एटलीस्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसको प्लीज 1 से 2 बार सॉल्व करो, तो इनसाइड आउटसाइड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग आगे स्क्वायर और ट्रायंगुलर उसका हम लोग करेंगे सॉल्व, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर? हाँ बोलिए ना मैम। सर अभी हम लोग ये जो क्वेश्चंस है इसका वापस से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम फोकस की बुक का प्रैक्टिस करें क्या? फोकस नहीं की नहीं बुक आप से? नहीं, मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप मॉडरेट क्वेश्चन दूंगा। ये जो ओके है ना क्वेश्चन जो है पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ मैं। देखो टाइप्स मैंने लिखा के दिया है, टोटल पजल में 14 टाइप्स होते हैं, मैंने लिखा के दिया है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के। यस सर। समझ रहे हो ना? तो Yes, फिर sir. ये एक्चुअली प्रॉब्लम पजल में नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है सिटिंग अरेंजमेंट में कि किधर लेफ्ट लेना है किधर राइट लेना है, क्योंकि इनसाइड फेसिंग आउटसाइड फेसिंग भी होता है, कभी दोनों मिक्स भी आता है। तो मैं इसके लिए पहले आपका सिटिंग ले रहा हूँ, क्योंकि आपका पहले ये सिटिंग स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, पजल तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है Okay. तो अभी मैं आपका बेस ले रहा हूँ, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है आपका डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दूंगा, तभी आप किधर से भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके सर। ओके मैम। हेलो रोहित सर ये हाँ बोलिए ना रोहित सर। सर। हाँ नील बोलिए ना, बोलिए नील। तो सर अगर सर मेरे आपने दिए हुए की प्रैक्टिस की और कौन सा बुक ने रेफर किया और आपने दिए हुए प्रैक्टिस के तो चलेगा ना? नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ सर? आप जितना प्रैक्टिस करोगे, नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेहतर होगा सर। नहीं सर, मतलब सर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर आपने जितने दिए हाँ उतने मैं मैंने समझ अगर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं किया मैं रोज रोज तो हो जाएगा ना? भले मैं सुनो मेरी बात नील, अगर मैं 100 पजल भी कराता हूँ ना, तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि यही पजल एग्जाम्स में आएंगे। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपके परफेक्शन कॉन्फिडेंस लेवल 100% करा सकता हूँ मैं, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ मेरा ही बुक रेफर करो, आप जिधर से भी मटेरियल मिल रहा है सॉल्व करो, मैं वो बोलूंगा। क्योंकि देखो, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फोकस का बुक और मैंने जो पढ़ा है वो सॉल्व कर ले तो हो जाएगा, क्योंकि देखो वो आपके लिए वो आपका
एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बुक होता है। जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। बुक में दिए हुए पजल तो आ जाएंगे, लेकिन वो क्या कितने टाइम में बनता है वो मैटर करता है कि आप 2 मिनट में बना रहे हो या 7 मिनट में बना रहे हो, 5 मिनट में बना रहे हो, वो आपका बिल्ड होगा प्रैक्टिस से। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैंने जो क्वेश्चन लिया वो करके सिर्फ बैठ जाओ। जितना क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करते रहो, स्पीड आपकी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। समझ गए नील? हाँ सर, हाँ सर। ओके, साहिल बोलिए क्या क्वेश्चन था? सर मैं बता रहा था कि मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन तो प्रीलियम में नहीं आते रहेंगे ना? नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो बेस क्वेश्चन है, ये जो बेस क्वेश्चन है आरआरबी क्लरिकल में आते हैं, ठीक है। +1 लेवल अगर अप करूंगा, इससे +11 लेवल तभी अप करूंगा जब भी आपके इसका बेस स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो मैं आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम ओरिएंटेड लेवल्स के क्वेश्चन लेना शुरू कर दूंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ। इसके क्वेश्चंस के पजल सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले ये क्लर्क का सॉल्व करेंगे, फिर लेवल 1 करके ये करेंगे, प्लस लेवल 1 करके ये सॉल्व करेंगे। समझ गए? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर एसएससी सीजीएल का नहीं है? एसएससी सीजीएल में मैम बहुत छोटा, एसएससी सीजीएल में ऐसे ही आते क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल में बहुत 1-2 लाइन के ही आते। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उनके लिए काफी इजी होता है। पजल बैंकिंग वालों के लिए टफ होता है। ठीक है, अभी देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैं एक शॉर्ट रिकॉल करा देता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, सर्कल अगर आपका इनसाइड फेसिंग करता है तो ये होता है आपका राइट डायरेक्शन, मतलब ये साइड होगा राइट डायरेक्शन और ये साइड होगा लेफ्ट डायरेक्शन। ध्यान रखना इस बात की। और अगर आपका सर्कल आउटसाइड फेसिंग करता है तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर राइट जा रहा है ना तो वो हो जाएगा लेफ्ट और ये साइड हो जाएगा राइट। ये सिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस ऐसा करो कि पेपर ऐसे ही रखो, नहीं तो बहुत लोग पेपर घुमा घुमा के सॉल्व करते हैं, तो वो प्रैक्टिस मत करना। एग्जाम में ऐसा घुमाने लगोगे खुद घूम जाओगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस ऐसा ही करो, भले ही टाइम जाएगा, यही टाइम है प्रैक्टिस करने का, यही टाइम है। और प्रैक्टिस ऐसी करो कि रखो और समझो कि ये राइट क्यों जा रहा है, ये लेफ्ट क्यों जा रहा है, और आउटसाइड फेसिंग कर रहे तो राइट वहां पे क्यों जा रहा है, लेफ्ट यहाँ पे क्यों जा रहा है, ये आपको समझना है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आप उसको टैकल कर लोगे। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का मिक्स ले लेंगे, मिक्स डायरेक्शन, फिर सिटिंग अरेंजमेंट ले लेंगे, या तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा पजल का मैं लेके आऊंगा उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ ना सब कुछ? सर आप जो बता रहे थे 14 टाइप्स है, वो पता नहीं है मुझे। मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। आप नए हो ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख लीजिए यहाँ पे। मंथ बेस्ड पजल होता है, डे बेस्ड पजल होता है, यूट्यूब पे है। मैडम, हेलो मैम, द्युति मैम। यस सर। हाँ मैम, ये लास्ट लेक्चर है ना मेरा, उसमें मैंने पूरे लिखा के दिए है, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है सर। और उसको सब्सक्राइब कर लेना और मतलब आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तृप्ति मैम से लिंक लेना। क्या ओके, आपको ना वीडियो ना तृप्ति मैम भेज देंगे, ठीक है। आप तृप्ति मैम को फोन करके एक बार बता दो। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू क्लास, थैंक यू।